दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मेडिकल अफेयर्स फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनकी फील्ड एक्चुअली में किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। तो आज की इस वीडियो में ये पूरा मास्टर क्लास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है मेडिकल अफेयर्स फील्ड, उसके अंदर कौन-कौन से लोग आती है, उनका काम क्या रहता है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रहता है और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत सारे फ्रेशर्स को पता नहीं रहती और कई बार जो लोग एक्सपीरियंस भी होते हैं, इन लोगों को भी पता नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस मेडिकल अफेयर्स फील्ड के बारे में। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर टू इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मेडिकल अफेयर्स? मेडिकल अफेयर्स का फील्ड मतलब क्या होता है? एग्ज़ैक्टली क्या काम करते हैं? तो बेसिकली ये जो फील्ड है दोस्तों, ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन द फार्मास्यूटिकल कंपनी और मेडिकल कम्युनिटी के बारे में। हालाँकि ये जो इसका प्राइमरी रोल होता है इस फील्ड का, ये है टू इंश्योर मेडिसिन्स आर यूज्ड एप्रोप्रिएटली थ्रू साइंटिफिक कम्युनिकेशन रादर दैन प्रमोशंस। बेसिकली कंपनी ने बस प्रमोशन नहीं करना चाहिए, मेडिसिन का सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से कर रही है, इसके बारे में डिटेल में मेडिकल अफेयर्स फील्ड में बात की जाती है। इस फील्ड का एग्जैक्टली काम क्या रहता है? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं इस फील्ड के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि जनरेट एंड कम्युनिकेट साइंटिफिक एविडेंस। जो भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट का साइंटिफिक एविडेंस है, इसको कम्युनिकेट करना। दूसरा ये कि सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद बैलेंस मेडिकल इन्फॉर्मेशन। जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करने वाले मेडिसिन को, उनके पास अच्छी से अच्छी और सही से सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरी बात की इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से करना, वो भी इस फील्ड का सबसे बड़ा काम होता है। और चौथी इम्पोर्टेंट बात होती है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जिस तरीके से रहती है, स्पेशली हेल्थ केयर फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको भी आपको कंप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि ये जो फील्ड है, ये कहाँ पे फिट हो जाती है, एग्जैक्टली इसका काम कहाँ पे आता है? तो इसका जो काम आता है दोस्तों, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ये फील्ड आती है, कमर्शियल सेल्स के अंदर भी ये कोलैबोरेट करती है, मार्केटिंग के अंदर भी ये कोलैबोरेशन कहीं न कहीं देती है, मार्केट एक्सेस के रिलेटेड ये फील्ड होती है, फार्माकोविजिलेंस के भी थोड़े से कहीं न कहीं साइड बाय साइड ये फील्ड चलती है, रेगुलेटरी अफेयर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्वड होता है, क्वालिटी, लीगल एंड कंप्लायंस के अंदर भी ये फील्ड इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली सेल्स मेडिकल अफेयर जैसा प्रमोट नहीं करती है प्रोडक्ट को, बट बेसिकली अपने जो लेबलिंग है इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इनके मेजर फंक्शंस होते हैं इस फील्ड के अंदर, कुछ मेजर फंक्शंस है। सबसे बड़ा है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि साइंटिफिक क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना, हैंडल ऑफ लेबल इंक्वायरीज अप्रोप्रिएटली, डेवलप मेडिकल रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है इसको अच्छे तरीके से रिप्लाई करना। मेडिकल साइंस लिएशंस की भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको ईएमबीएस एलएस बोलते हैं। इसके अंदर भी की स्टेक होल्डर्स को, की ओपिनियन लीडर्स को मिलाया जाता है। उसके बाद इनको साइंटिफिक एविडेंस दिखाई जाती है, मेडिकल इनसाइट्स दी जाती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड जो स्टडीज़ है इनको भी सपोर्ट किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों मेडिकल एजुकेशन। कहीं न कहीं जैसे आप लोगों ने देखा है कि एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप करने पड़ते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरी बात ये कि एडवाइज़री बोर्ड को भी आपको कुछ कंडक्ट करना पड़ता है। स्पीकर प्रोग्राम्स आपको ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल आपको बनाने पड़ते हैं, और ये काम जो है मेडिकल अफेयर्स फील्ड करती है। चौथा इंपॉर्टेंट बात है एविडेंस जनरेशन। रियल वर्ल्ड में आपका प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, इसकी स्टडीज़ की जाती है। फेज़ 4 स्टडीज़ जो होती है वो भी मेडिकल अफेयर्स फील्ड के अंदर आती है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है। पब्लिकेशन से मुझे याद आया, पब्लिकेशन के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट दी जाती है बड़े-बड़े बहुत सारे ऐसे साइट्स से, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो ये सारा डेटा लेती है साइंटिफिक वाला। पोस्टर्स, एब्स्ट्रैक्ट, कांग्रेस प्रेजेंटेशंस के अंदर भी मेडिकल अफेयर्स टीम जो है वो काम करती है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर कौन-कौन से रहते हैं, कौन से लोग हैं वो कि जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो है कि पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली में मेडिकल को प्रिस्क्राइब करने वाला है, की ओपिनियन लीडर्स रहते हैं इंडस्ट्री के, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है पर्टिकुलर डिसीज़ एरिया में, उनका ओपिनियन वो दे सकते हैं। पेशेंट्स सबसे बड़ा एक की स्टेक होल्डर होता है, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इंटरनल टीम्स होती है, वो भी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और मेडिकल सोसाइटीज़ भी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उनके अंदर कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होती है, जैसे कुछ स्लाइड डेक्स प्रिपेयर की जाती है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेटर प्रिपेयर किए जाते हैं, एफएक्यू जिसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोला जाता है, वो भी प्रिपेयर की जाती है, स्टैंडर्ड रिस्पांस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यूज किए जाती है, मेडिकल प्लान्स, एविडेंस समरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है इनके अंदर कॉमन रहती है। इनके अंदर डेली एक्टिविटीज़ ये होती है दोस्तों कि मेडिकल क्वेरीज को आंसर करना, लिटरेचर को रिव्यू करना, फिजिशियंस को मिलना, इंटरनल टीम्स के अंदर ट्रेन करना, प्रोडक्ट लॉन्चेस को सपोर्ट करना,
कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना और बहुत सारे प्रमोशन मैटर्स को भी रिव्यू करना। इनका बेसिकली जो काम होता है दोस्तों, प्रोडक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसके अंदर सपोर्ट करने का काम जो है मेडिकल अफेयर्स टीम करती है। तो बेसिकली प्री लॉन्च के अंदर डिसीज अवेयरनेस, केओएल मैपिंग, एडवाइजरी बोर्ड को मिलना, मेडिकल स्ट्रैटेजी, ये प्री लॉन्च के अंदर जो है मेडिकल लॉन्च होने से भी पहले काम किया जाता है। लॉन्च के दौरान साइंटिफिक एजुकेशन, मेडिकल ट्रेनिंग, एविडेंस कम्युनिकेशन, ऐसे काम किए जाते हैं। और प्रोडक्ट एक बार लॉन्च होने के बाद रियल वर्ल्ड एविडेंस, सेफ्टी मॉनिटरिंग, पब्लिकेशंस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऐसे काम किया जाता है। तो बेसिकली जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम मानी जाती है, स्पेशली अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। की कुछ टर्म्स होती है जिसको केवल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी टर्म्स दे दूंगा, तो ये वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ स्किल्स है जो कि इस फील्ड में अगर आपको आना है तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेक्निकल में आपको क्लिनिकल रिसर्च आना चाहिए, बायो स्टैटिस्टिक अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। लिटरेचर इवैल्यूएशन आपको आना चाहिए, मेडिकल राइटिंग आपको आना चाहिए, फार्माकोलॉजी का बेस आपको अच्छा होना चाहिए, और थेरेपेटिक एरिया का भी अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, जो कि हालांकि विद एक्सपीरियंस आपको आ जाता है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपको अच्छा कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स रखने पड़ेंगे, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कि आप कहीं न कहीं इस पूरे करियर में ले सकते हो। इसका करियर पाथ बेसिकली मेडिकल इन्फॉर्मेशन एसोसिएट से लेकर मेडिकल अफेयर्स एसोसिएट, फिर मेडिकल एडवाइज़र से लेकर हेड ऑफ मेडिकल अफेयर्स तक जाकर रुकता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती है, बहुत बड़े ऑपरेशंस चलते हैं। तो ये बस ऐसा नहीं कि कोई एक हायरार्की है जिस वे से आप जा सकते हो, बहुत सारी वेज़ है इस फील्ड में जाने का, जो कि इस फील्ड को बहुत ज़्यादा डायनामिक भी बनाती है। कुछ ट्रेंड्स है जो कि आज के डेट में इस फील्ड के अंदर चल रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड के अंदर एंटर हो चुका है। डिजिटल मेडिकल एंगेजमेंट किया जाता है, ओमनी चैनल साइंटिफिक कम्युनिकेशन किया जाता है, रियल वर्ल्ड डेटा को यूज़ किया जाता है, बहुत सारी पर्सनलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन को भी बनाया जाता है। तो इस फील्ड में अगर आपको आना है तो कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और कुछ रिसोर्सेस है जिसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आप इस फील्ड के बारे में इंटरेस्टेड हो, या फिर इस फील्ड के बारे में कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे जाकर। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।